वीडियो में हमने जाना था इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कैरियर एग्रीगेशन से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में और उनके आंसर्स के बारे में। ठीक है, मिनिमम 10 से 13 क्वेश्चंस के बारे में हमने जाना था। इस वीडियो में भी हम 10 से 13 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको पता है, आपको नहीं पता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की रिलेटेड वीडियो जिस चैनल पर डाली जाती रहती हैं। अगर आप 2G 3G 4G से रिलेटेड भी कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन या फील्ड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में देखिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डिस्क्रिप्शन में जाके आप रिलेटेड वीडियो के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्टिव बैंडविड्थ क्लास इन अवेलेबल इन सीए। ठीक है, कितनी टाइप की जो सपोर्टिव बैंडविड्थ क्लास हैं वो सीए में अवेलेबल हैं, यानी कैरियर एग्रीगेशन में अवेलेबल हैं। ठीक है, सीए बैंडविड्थ क्लास क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या शो करता है, देखिए इट इंडिकेट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेटेड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, it indicates a combination of maximum aggregated transmission bandwidth configuration and maximum number of component carriers। ठीक है, CA बैंडविड्थ क्या शो करता है, यह शो करता है ATBC को, यानी मैक्सिमम ATBC क्या है। ठीक है, कॉम्बिनेशंस कितने हैं ATBC के, ठीक, और कंपोनेंट्स कैरियर, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैरियर कितने हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रिलीज 10 और रिलीज 11 में बात करें तो उसमें कितनी क्लासेस होती हैं उनको डिफाइन करके हम जान लेते हैं। देखिए किस तरीके से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ATBC की फॉर्म होती है एग्रीगेटेड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेटेड फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेटेड फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, यानी जो फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक टोटल कितने हो सकते हैं वो ATBC का मतलब हो सकता है। तो क्लास 3 क्लास हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, 3 क्लासेस हैं। देखिए ATBC की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 100 है, जैसे कि यहाँ पे बताया था कि ये नंबर ऑफ एग्रीगेटेड फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक हैं, यानी अगर इनकी वैल्यू ATBC की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट कैरियर कितने हो सकते हैं, 1। ठीक है, अगर आप TDD का 20 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं तो 20 मेगाहर्ट्ज के लिए आपके रिसोर्स ब्लॉक कितने होते हैं, 100। ठीक है, क्लास बी, इसमें भी ATBC की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट कैरियर कितने हो सकते हैं, तो यानी 10 के आप 2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, या 5 के भी यूज कर सकते हैं, जितने भी चाहें, यानी मैक्सिमम आपके 100 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा ATBC नहीं हो सकता। क्लास सी की बात करें, क्लास सी में जो ATBC की वैल्यू हो सकती है वो 100 से ज़्यादा और 200 से कम या इक्वल हो सकती है। इसमें जो कंपोनेंट कैरियर यूज हो सकते हैं मैक्सिमम वो 2 हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम CA कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो उसमें देखिए किस तरीके से इसको इंडिकेट किया है। देखिए इट इंडिकेट ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूट्रा ऑपरेटिंग बैंड्स। ठीक है, ये क्या शो करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ यूट्रा ऑपरेटिंग बैंड्स को एंड CA बैंडविड्थ क्लासेस को। ठीक है, CA बैंडविड्थ क्लास और क्लासेस को टू exemplify to exemplify the configuration CA1 component carrier indicates intra band contiguous CA। ठीक है, it indicates intra band contiguous CA on EUTRA operating band 1। ठीक है, किस पर, यहाँ पे आप 1 देख रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग बैंड क्या होगा, CA का ऑपरेटिंग बैंड 1 होगा। एंड CA बैंडविड्थ क्लास इज C, और CA की जो बैंडविड्थ क्लास क्या होगी वो C होगी। बैंडविड्थ क्लास कौन सी होगी, C। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। CA 1A ये क्या शो कर रहा है, इट इंडिकेट्स इंट्रा बैंड नॉन कॉन्टिगुअस। ठीक है, क्या शो कर रहा है, इंट्रा बैंड नॉन कॉन्टिगुअस CA। ठीक है, कैरियर एग्रीगेशन ऑन बैंड 1, यहाँ पे आप 1 देख रहे हैं जो कि अभी ऊपर भी बताया था। यहाँ पे 1 का मीन्स क्या हो गया, बैंड 1
विद वन कंपोनेंट कैरियर ऑन ईच साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों के साथ 1 1 है, इसके साथ वन कंपोनेंट कैरियर है ए, ठीक है, दोनों के साथ इस साइड ऑफ द इंट्रा बैंड गैप, ठीक है। फाइनली CA1A5B, ये क्या शो करेगा, देखिए कैरियर एग्रीगेशन CA तो आप समझ ही गए होंगे, कैरियर एग्रीगेशन ऑपरेटिंग बैंड इसका 1 है और 5 है, तो अलग अलग बैंड है, यानी इंटर, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इंटर बैंड यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी क्लासेस हैं ए और बी, दो क्लास यूज हो रही हैं, ए और बी क्लास यूज हो रही हैं, देखिए समझते हैं। इट इंडिकेट्स इंटर बैंड सी, जो कि अभी बताया था इंटर बैंड यानी 1 और 5 दो बैंड यूज हो रहे हैं, अलग अलग यूज हो रहे हैं, इसे बोलते हैं इंटर बैंड सी ए। तो ये क्या शो कर रहा है, इंटर बैंड सी ए ऑन ऑपरेटिंग बैंड 1 विद बैंड विथ क्लास ए, ठीक है। ऑपरेटिंग बैंड कितना है, 1 है और उसकी बैंड विथ क्लास ए है। एंड ऑपरेटिंग बैंड 5, इसमें देख सकते हैं ऑपरेटिंग बैंड कौन सा है, 5 है, और बैंडविड्थ क्लास उसकी बी है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं और अच्छे से पढ़ के याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कल वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए वो जल्दी स्टॉप करनी पड़ी, वरना उसमें 15 क्वेश्चंस कवर हो जाते। 15 क्वेश्चन जो था हमारा था, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस ऑफ बैंड्स एंड क्लासेस आर पॉसिबल इन सीए, ठीक है। हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस ऑफ बैंड्स एंड क्लासेस आर पॉसिबल इन सीए, ठीक है। देखिए देखते हैं, टाइप ऑफ सीए एंड डुप्लेक्स टाइप, ठीक है। टाइप ऑफ सीए एंड डुप्लेक्स टाइप, सीए कॉन्फ़िगरेशंस जो अभी बताया था वो चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। मैक्सिमम एग्रीगेटेड बैंडविड्थ कितनी होनी है वो आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैरियर कितने यूज कर सकते हैं वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ अभी बता दी। इंट्रा बैंड कॉन्टिग्यूअस, ये एफडीडी के लिए, इंट्रा बैंड कॉन्टिग्यूअस टीडीडी और इंटर बैंड एफडीडी आप यूज कर सकते हैं। ये सी ए बैंड 1 क्लास सी, सी ए बैंड 40 क्लास सी जो आप यूज करेंगे, सी ए बैंड 1 क्लास ए, बैंड 5 क्लास ए, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम यहाँ पे आप देख एग्रीगेटेड बैंडविड्थ होगी, सी ए बैंड 1 क्लास सी में 40 मेगाहर्ट्ज हो सकती है, सी ए बैंड 40 क्लास सी में 40 मेगाहर्ट्ज हो सकती है, और सी ए बैंड 1 क्लास ए, बैंड 5 क्लास ए में जो मैक्सिमम बैंडविड्थ है इंट्रा बैंड के लिए वो 20 मेगाहर्ट्ज हो सकती है, और कंपोनेंट आप 1+1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हाउ मैनी कैरियर एलोकेशन स्कीम्स आर अवेलेबल इन सीए, 3 आपको पता होनी चाहिए कैरियर एलोकेशन स्कीम्स जो सीए में है, कैरियर एग्रीगेशन में हो, 3 है, जो कि अभी पीछे भी बताया था। इंट्रा बैंड कॉन्टिगुअस, ठीक है, यहाँ इसमें देख सकते हैं आप जितने बैंड्स यूज हो रहे हैं वो एक बैंड है वो कॉन्टिगुअसली यूज हो रही है, ठीक है। इंट्रा बैंड नॉन कॉन्टिगुअस, देखिए बैंड सेम है लेकिन नॉन कॉन्टिगुअस, यहाँ पे गैप आप देख रहे होंगे, गैपिंग देख रहे होंगे, ठीक है, नॉन कॉन्टिगुअस। और इसमें इंटर बैंड नॉन कॉन्टिगुअस है, यानी जो बैंड्स हैं बैंड 1 बैंड 2 वो नॉन कॉन्टिगुअस है, ठीक है। 3 टाइप्स के जो कैरियर एग्रीगेशन एलोकेशन स्कीम्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंट्रा बैंड कॉन्टिगुअस, जैसा कि अभी पीछे समझाया था, व्हाट इज इंट्रा बैंड कॉन्टिगुअस। देखिए इसे हम डिफाइन करते हैं। इंट्रा बैंड कॉन्टिगुअस ये इट मींस कंपोनेंट कैरियर बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है सी के बाद यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है उसे समझ सकते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगी, जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, बैंड नंबर होगा, ठीक है। बिलोंग्स टू एक्स एंड ऑल कंपोनेंट कैरियर आर कॉन्टिग्यूअस, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे गया है, समझाया गया है सी ए अंडर स्कोर एक्स, ठीक है, एक्स के प्लेस पे जो भी होगा वो बैंड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए डिनोट इंट्रा बैंड कॉन्टिग्यूअस सी ए, ये जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं वो इंट्रा बैंड कॉन्टिग्यूअस सी ए के दिए गए हैं। देखिए सी ए, अब यहाँ पे 5 नंबर देख रहे हैं यानी बैंड 5, सी ए बैंड 1, सी ए बैंड 7, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। या इंट्रा बैंड नॉन कॉन्टिग्यूअस, ठीक है, इसमें क्या है वही सेम चीज, इंट्रा बैंड नॉन कॉन्टिग्यूअस सी ए इट मींस कंपोनेंट कैरियर बिलोंग्स टू बैंड एक्स बट दे हैव गैप बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक है। और किससे होना चाहिए, बैंड एक्स से, उसका जो बैंड है वो सेम होना चाहिए, और जो गैप है वो क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सी ए कैरियर एग्रीगेशन 25 सेम बैंड है लेकिन इनके बीच में गैपिंग है, सी ए 5 ठीक है, सेम बैंड है और गैपिंग है, तो इसे हम इंट्रा बैंड नॉन कॉन्टिग्यूअस बोलते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे इंटर बैंड देख सकते हैं। इंटर बैंड में क्या है देखिए, दो अलग अलग बैंड्स यूज हो रहे हैं सीए के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डिनोटिंग बैंड कॉम्बिनेशंस, जैसे कि लास्ट 3-4 क्वेश्चंस में बताया था, यहाँ पे बैंड कॉम्बिनेशंस आप समझ सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। व्हाट इज क्रॉस कैरियर शेड्यूलिंग, ठीक है, व्हाट इज क्रॉस कैरियर शेड्यूलिंग, उसे आप ध्यान से पढ़िए। देखिए डीसीआई फॉर्मेट इज ट्रांसमिटेड ऑन पीडीसीसीएच चैनल इन डाउनलिंक, ठीक है। जो डीसीआई फॉर्मेट होता है अपना, वो किस चैनल पे ट्रांसमिट होता है, पीडीसीसीएच यानी फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल पे ट्रांसमिट होता है, और डाउनलिंक यानी जो डेटा हमारा बीटीएस से हमारा यूई की तरफ आता है उसमें ट्रांसमिट होता है हमारा डीसीआई फॉर्मेट। एंड देन अपलिंक डेटा इज ट्रांसमिटेड ऑन पीडीएससीएच चैनल, ठीक है। जो हमारा अपलिंक डेटा होता है यूई से हमारा नेटवर्क की तरफ जो मूव होता है डेटा, हम अपलोडिंग जिसे बोलते हैं, वो किस चैनल के थ्रू होता है, फिजिकल डेडिकेटेड शेयर चैनल के थ्रू, ठीक है। जो हमारे DCI फॉर्मेट्स हैज इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय यूई टू डिकोड द डेटा प्रेजेंट ऑन पीडीसीसीएच, ठीक है। DCI फॉर्मेट के पास क्या इंफॉर्मेशन होती है, जो कि हमारा यूई यूज करता है प्रेजेंट करने के जो भी डेटा है उसको डिकोड करने के लिए, किस पर, पीडीएससीएच चैनल पर। एंड आल्सो DCI फॉर्मेट हैव शेड्यूलिंग ग्रांट इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो DCI फॉर्मेट है उसके पास और क्या होता है, शेड्यूलिंग ग्रांट इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज यूज्ड बाय यूई टू सेंड डेटा इन अपलिंक, ठीक है। जो कि यूज की जाती है डेटा सेंड करने के लिए, कहाँ पर, अपलिंक में। सेम डीसीआई फॉर्मेट ट्रांसमिटेड बाय सेकेंडरी सेल इन एल्स, ठीक है। सेम डीसीआई फॉर्मेट ट्रांसमिटेड बाय सेकेंडरी सेल। देखिए क्रॉस शेड्यूलिंग इज इनेबल द डीसीआई फॉर्मेट ऑफ सेकेंडरी सेल, ठीक है। क्रॉस शेड्यूलिंग क्या करती है, वो इनेबल कर देती है डीसीआई फॉर्मेट को, किसके लिए, सेकेंड सेल के लिए, और ट्रांसमिट करती है आल्सो ट्रांसमिटेड बाय प्राइमरी सेल पीडीएससीएच, और किसके द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है उससे अलग, जो हमारे पीडीएससीएच होते हैं, ठीक है, उसके प्राइमरी सेल द्वारा। सो इट हैज सम मैकेनिज्म टू टेल यू दैट फॉर विच सेल ए पर्टिकुलर डीसीआई फॉर्मेट इज इंटेंडेड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस क्या हैं क्रॉस कैरियर शेड्यूलिंग के, वो देख लीजिए। पीडीएससीएच इज ट्रांसमिटेड विद हायर पावर कंपेयर टू डाउनलिंक शेयर चैनल, ठीक है। जो हमारा फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल है वो ट्रांसमिट होता है हायर पावर के साथ कंपैरिजन टू पीडीएससीएच, ठीक है। इफ यू रिसीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल secondary cell then there could be an inter cell interference on PDCCH। इस पॉइंट को आप समझिए। देखिए इफ यूई रिसीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेकेंडरी सेल, अगर हमारा यूई है, मोबाइल फोन है, अगर वो डेटा रिसीव कर रहा है मल्टीपल सेकेंडरी सेल से, ठीक है। हमारे दो सेल होते हैं, एक प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है। अगर हमारा यूई मल्टीपल सेकेंडरी सेल से डेटा रिसीव कर रहा है, ठीक है, तब वहां पे क्या हो सकता है, इंटर सेल इंटरफेरेंस, ठीक है, किस पर, पीडीसीसीएच चैनल पर, ठीक है। सो द क्रॉस कैरियर शेड्यूलिंग इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ रिमूविंग इंटर सेल इंटरफेरेंस, ठीक है। इसीलिए जो क्रॉस कैरियर शेड्यूलिंग है वो यूज की जाती है, किस लिए, इंटर सेल इंटरफेरेंस जो कि हमारा पीडीएस चैनल पर है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज कैरियर इंडिकेटर फील्ड, व्हाट इज कैरियर इंडिकेटर फील्ड, देखिए इसको ये जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट नेम क्या बोलते हैं हम, CIF, ठीक है। इट मीन्स कैरियर इंडिकेटर फील्ड, ठीक है। CIF का मतलब क्या हुआ, कैरियर इंडिकेटर फील्ड, दैट टेल फॉर विच सेल और कैरियर दिस DCI फॉर्मेट इज इंटेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल लेयर इन CA, फिजिकल लेयर का क्या रोल है कैरियर एग्रीगेशन में, ठीक है। ये फॉर्मेट्स हैं जिनके द्वारा एक डिफाइन किया गया है, बताया गया है कुछ। देखिए फॉर्मेट्स 1B जिसमें हमारा HARQ एक्नोलेज और नेगेटिव एक्नोलेज है, 4 अप टू 2 कंपोनेंट्स कैरियर, और फॉर्मेट 3 जो है उसमें 5 कंपोनेंट्स कैरियर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी फिजिकल लेयर प्रोसेसिंग चेन है वो क्या करती है, इज रिपीटेड फॉर एवरी अपलिंक सर्विंग सेल, ठीक है। वो क्या होती है, रिपीट होती रहती है हर एक अपलिंक सर्विंग सेल के लिए, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैक लेयर इन CA, जो हमारी मैक लेयर है
उसका कैरियर एग्रीगेशन में क्या काम है, रोल क्या है, वो देख लेते हैं। देखिए, जब हमारा जो सेकेंडरी सेल होता है वो ऐड होता है यूई से, ठीक है, इट्स मैक एंटिटी प्ले रोल इन सेकेंडरी सेल। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी मैक एंटिटी होती है वो सेकेंडरी सेल के लिए एक मेजर रोल प्ले करती है। कैसे, देखिए, one HARQ entity for that secondary cell to handle scheduling and other functionalities. Buffer status report is used by the UE to provide the information about the amount of data is available for transmission, okay, in its uplink buffer. Or PHR is used by UE to tell the difference। PHR और BSR पे एक वीडियो बनाई हुई है, उसे आप देख सकते हैं। टेल द डिफरेंस बिटवीन करंट ट्रांसमिशन पावर लेवल एंड मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसमिशन पावर लेवल। ठीक है, जो कि PHR है वो यूज की जाती है यूई के द्वारा, किस लिए, टू टेल द डिफरेंस बिटवीन करंट ट्रांसमिशन पावर, यानी डिफरेंस बताती है हमें करंट ट्रांसमिशन पावर के बारे में, उसका लेवल क्या है, और मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसमिशन पावर लेवल क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है या फोर्थ पॉइंट, एक्टिव एंड डीएक्टिवेट्स। ठीक है, एक्टिवेट करना या डीएक्टिवेट सेकेंडरी सर्विंग सेल को, उसके बारे में बताएगी। मेंटेन्स द टाइमर, जो हमारा टाइमर है सेकेंडरी सेल डीएक्टिवेशन टाइमर है, ठीक है, उसकी इनएक्टिविटी के बारे में बताएगा। और एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेल्स, ये इसका मेजर रोल सेट किसका, मैकलेयर का सीए में। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस है जो इसे मैं आपको बता रहा था, जिनके जवाब आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। जिस भी तरीके से आप देना चाहें, मेल पर कुछ भी फॉरवर्ड करना चाहें तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए धन्यवाद।